हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में CSAS UG 2025 का जो पोर्टल रिलीज होगा उसमें आपको एक सीट मिलेगी कैसे, रजिस्ट्रेशन फेज़ 1 से लेकर फेज़ 2 फेज़ 3 तक आप जाओगे कैसे, ये पूरी बहुत बड़ी वीडियो है। देखना ज़रूर इस वीडियो को अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फेज़ में कोई गलती नहीं करनी। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो हो सकता है आपका मिली हुई सीट चली जाए आपके हाथ से। ऐसा बच्चों के साथ बहुत होता है और ऐसे बच्चों के साथ पिछली बार 40,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। कहीं उन 40,000 में आपका नंबर ना आ जाए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये इतनी बड़ी वीडियो है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना हर बच्चे में, ताकि किसी बच्चे का नुकसान ना हो सके, क्योंकि ये उसकी करियर खत्म होने वाली बात हो जाएगी। तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 पूरा समझाऊंगा, एक प्रोसीजर वाइज। अपग्रेड, फ्रीज, सारी चीज़ें, पेमेंट और सारा सीट कैसे मिलती है, सब चीज़ समझाने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से देखना और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये ड्यू की वेबसाइट है। अभी आपके पास सबसे पहला सवाल होगा, भैया CUET हमने दे दिया है, CSAS UG का पोर्टल कब आएगा? तो गाइस CSAS UG का पोर्टल देखो गाइस, यहीं पे अपडेट होगा। यहाँ एडमिशन जो ये लिखा हुआ है ना, इस PG की जगह UG आ जाएगा यहाँ नीचे। अब ये नीचे है ना, अभी जो UG यहाँ नीचे दिया हुआ है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये कब होगा? देखो एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले तो आप प्रोसीजर को समझते नहीं हो, सही लोगों को फॉलो नहीं करते। सबसे पहली बात, आप ऐवे ही कोई भी बोल दे रहा है कि अबे आ गया, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है, नरसों आ रहा है, चरसों आ रहा है, ऐसे बोल देते हैं। उन पे यकीन कर लेते हो और तुरंत सब्सक्राइब भी कर देते हो। लेकिन जो बंदा आपको सच बता रहा होता है आप उसको सपोर्ट ही नहीं करते। पता नहीं आप क्यों नहीं करते, आई डोंट नो, बट करना चाहिए यार सपोर्ट। चलो जो भी रीजन है, आई डोंट नो। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, NTA से रिक्वेस्ट करता है जितने भी बच्चों का आपने एग्ज़ाम लिया है वो सारा डेटा हमें दो। उनका एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, सब चीज़, पूरा डॉक्यूमेंट का जो सबमिट हुआ था और उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें दो, उसका डेटा हमें दो। तो NTA क्या करता है, अपना डेटा सारा जो आपका होता है, जो रजिस्ट्रेशन का होता है, वो हर बच्चे का दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्राइवेटली देता है। तो इस प्रोसेस में देरी लग रही है। इस प्रोसेस में 1-2 दिन का टाइम लगे। आज संडे है तो आज तो कुछ हो नहीं हो रहा होगा, कल परसों तरसों ऐसा 2-3 दिन लग जाएंगे और हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका 2-3 दिन 4 दिन के अंदर रिलीज करेगा। तो जैसे ही रिलीज होगा वो वेबसाइट पे तो मेरे आएगा और उसकी डायरेक्ट लिंक, जो CSAS पोर्टल UG की डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कर ही लिया होगा और कर लिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, ठीक है। तो गाइस इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड वो आ जाएगा आपका फॉर्म। अब फॉर्म फिलिंग से लेकर सीट लेने तक आपका क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना भाई। इस वीडियो में मैंने सिंगल गर्ल चाइल्ड की जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इंटरनेट पे शायद सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट नहीं मिलेगा, वो एफिडेविट तक दिखाया है इसमें। जो PW कैंडिडेट्स के लिए सब कुछ बताया है, आपके डॉक्यूमेंट का पूरा फॉर्म फिलिंग पूरा बताया है। उसके बाद पूरा सीट कैसे मिलेगी फेज़ 2 में आपको वो बताया है, प्रेफरेंस कैसे फिल करोगे वो बताया है, सारी चीज़ ध्यान से सुनना, रिजल्ट कैसे आएगा वो बताया है, सारी चीज़ बताई है, ठीक है। बहुत ध्यान से। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसे बोलते हैं गाइस फेज़ 1। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये फेज़ 1 होता है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं कि हाँ जी हम आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं इन कोर्सेज में। तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हो, सिर्फ इसमें कोर्स सिलेक्शन नहीं होता। फेज़ 1 में सिर्फ आप अप्लाई करते हो और फेज़ 2 में आप कोर्स और प्रेफरेंस सिलेक्शन करते हो। प्रेफरेंस और कोर्स कॉलेज सिलेक्शन में आपको यूट्यूबर्स की मदद लेनी होगी, थोड़ा रिसर्च करना होगा। आपके ऊपर है आप किसका हाथ पकड़ते हो, या तो मेरा पकड़ लो भाई हाथ, या मेरे से गाइडेंस ले सकते हो आप, ठीक है।
वीडियो के लास्ट में गाइडेंस वाला भी सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा आपको। ये फेज़ 1 होता है गाइस, फेज़ 2 इसके बाद आता है, फेज़ 3 आपका रिजल्ट वाला सेक्शन होता है, वो भी मैं इस चैनल पे अपडेट करूंगा। सारी चीज़ें ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी चीज़ें और फिर आप गलती करोगे। क्रिएट हुई थी, देखो न्यू रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे लिंक क्रिएट हुई थी 2024 में, और ऐसे ही इस बार भी लिंक आने वाली है, देखो, ठीक है। यहाँ 2024 की नीचे यहाँ पे साइड में लेफ्ट हैंड साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना, जब ये रिलीज होगा तब की बात बता रहा हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ फिलिंग का मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, 2024 नहीं 2025 की नई डिटेल्स, याद रखना सारी 2024 को 2025 में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सारे जो भी यहाँ से वीडियो चल रही है ना 2024 को 25 में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे 2024 का आपका ऐसा लेआउट आया था और इस बार भी सेम ही ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट 2025 का CUET नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, कैप्चा डाल के रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो OTP सेंड करेगा आपके ईमेल आईडी पे। ईमेल जो आपने रजिस्टर करी थी CUET UG में, उसी ईमेल पे आपके रजिस्ट्रेशन OTP जाएगा और उससे रेफर करके सबमिट OTP करेगा वो। जैसे ही आप कर दोगे तो वो सक्सेसफुली वेरीफाइड OTP दिखा देगा और फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इधर जो दिखा रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना और ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना गाइस, तो आपके सामने अब ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी। सबसे पहले लॉगिन करते यही डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी और इसमें मैंने 2024 की डेट को 2025 कर दिया ताकि आपको सारा करेक्टली बता सकूं। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चों तक, ताकि उनको भी कोई फॉर्म में गलती ना हो सके, बिकॉज एक गलती यार उनका जिंदगी खराब कर सकती है, तो बचा लेना भाई उनको भी। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये जो लिस्ट लोड होगी आपके सामने, ये ऑफिशियल लिस्ट है। इस बार भी सेम ही डॉक्यूमेंट लिस्ट आएगी, कोई इधर उधर वाली बात होने नहीं वाली। ध्यान से देख लो, सारी चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सब चीज़ों का फोटोकॉपी अपने पास रखना है, फोटोकॉपी करवा के ये डॉक्यूमेंट्स जो नीचे बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, नेम और उस पर से पेरेंट्स नेम रेफर करेंगे ये लोग, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट लगेगा, तो 10th का सर्टिफिकेट का आप मार्कशीट का फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेना, ठीक है। और एक क्या नाम है, अपलोड करने के लिए उसको स्कैन करके पहले से ही रख लेना अपने पास। अभी 12th का मार्कशीट लगेगा, अगर आपके पास डिजी लॉकर वाली हो तो डिजी लॉकर वाली भी चल जाएगी 12th की मार्कशीट, डोंट वरी, तो उसको भी स्कैन करके अपने पास रख लेना। और आपका जो 10th एंड 12th का है ना, उसमें कैंडिडेट का नेम, पेरेंट्स नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। अगर आपका जो CUET फॉर्म में और इनमें डिफरेंस आया है ये चीज़ों में, नेम में, पेरेंट्स नेम में या आपके नाम में, तो गाइस आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। ये लिख के ले लो, अगर इसमें दिक्कत किसी की आ गई इन चीज़ों में तो दिक्कत होगी। CUET फॉर्म से वो मैच करते हैं हर चीज़, वो रेफ़र कर लेंगे। उसके बाद जिन बच्चों का SC ST OBC EWS माइनॉरिटी CW KW PWBD कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, लेटेस्ट वाले सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। किन बच्चों के, किन कैटेगरी वालों के पास होना चाहिए वो एक बार क्लियर करके बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं OBC वाले बच्चों के लिए। OBC के जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट्स होंगे वो 31 मार्च 2025 के बाद वाले होने चाहिए, ठीक है, याद रखना। और आपकी ये पहला रूल है। और दूसरा रूल, आपकी जो OBC की कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में, इंडिया की सेंट्रल लिस्ट में होना ही चाहिए वो कास्ट। अगर ये दो चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म OBC का, और जब आपका OBC फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपकी सीट चली जाएगी। तो OBC फॉर्म का देखो, एक चीज़ बता दूं, आपका OBC फॉर्म का जो फॉर्मेट होता है ये होता है ऑफिशियल फॉर्मेट, ध्यान से देख लो, ठीक है। और इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। OBC फॉर्म का दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल फॉर्मेट है ये, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, ये OBC फॉर्म का ऑफिशियल फॉर्मेट है, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट आप, ठीक है, OBC फॉर्म का, ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अभी, ठीक है। तो अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट की,
जो EWS वालों का है, EWS का जिनका सर्टिफिकेट है उनका भी 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट, 31 मार्च 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रखना। और EWS वालों का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होगा वो देख लो आप। EWS का, EWS इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये इनका फॉर्मेट ये होता है। और ये बहुत बच्चों का इशू आ रहा था कि कह रहे थे दिल्ली में बन नहीं रहा, आप ट्राई करो, बन रहा है अब हो जाएगा। ये मैंने पता करवाया है बहुत जगह से, SDM ऑफिस से आपका ये बन जाएगा, वहाँ पे किसी को पकड़ो और भाई बनवा लो जल्दी से EWS। आप सर्टिफिकेट का वो भी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, ठीक है, मैंने वो छोटा कर दिया, बैक करके देख लेना। उसके बाद EWS का हो गया, OBC का हो गया। अब गाइस इसमें SC ST वालों का ओल्ड सर्टिफिकेट चल जाएगा, उनमें कोई डेट का इशू नहीं होता, पहले बता दूं आपको, डेट का इशू नहीं होता, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है ऐसा होना चाहिए। देखो SC ST वालों का ये है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये SC ST वालों का था, ठीक है। अब ये तो SC ST गाइज, ये CSAS UG का पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2025 का बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और बच्चों तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल। वालों का क्लियर हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ECA एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों का जो 6th पॉइंट है, claiming the address through ECA and sport category through must upload the self attested copy of requested certificates। तो ये आगे वीडियो में ध्यान से देखना, अभी आपको समझ नहीं आएगा ECA और स्पोर्ट्स वालों को, ये थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बताऊंगा, अभी आगे वीडियो पूरी देख लो ताकि समझ जाओगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा, ये वाला 7th उससे ही रिलेटेड है। उसके बाद ये जो है हु हैज़ ऑप्टेड म्यूज़िक एंड, वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना, वो म्यूज़िक का सर्टिफिकेट, हाँ वो अलग चीज़ है। ये चीज़ आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो ना, तो 2 चीज़ एक्स्ट्रा होती है, एक BSc फिजिकल एजुकेशन हेल्थ स्पोर्ट्स ये वाला कैटेगरी, और BA ऑनर्स म्यूज़िक, जब ये 2 सेलेक्ट करते हो ना तो इनमें एक अलग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है आपको, तो वो अपलोड करना ज़रूरी होता है इन दोनों में। PWBD कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये डेट वेट आपकी एग्जैक्ट यही चलेगी, ठीक है, याद रखना PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। आपके पास एक गेजेटेड हॉस्पिटल का, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आपकी इशू है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद CW कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पे क्या है, आपको एक फॉर्म और सबमिट करना होगा जिसमें आपको बोला जाएगा ECC सर्टिफिकेट, CW कैटेगरी के बच्चों के लिए। और ECC सर्टिफिकेट क्या होता है वो बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये होता है ECC सर्टिफिकेट CW के बच्चों के लिए। ये देखो, ये सर्टिफिकेट के बिना आप CW कोटा में अप्लाई ही नहीं कर सकते, याद रखना। ये ECC सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आपका हो गया ये वाला ECC सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो ये ECC सर्टिफिकेट CW कोटा के लिए बच्चों के लिए है, ठीक है। और उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट कोटा के बच्चों के लिए आपको एक सर्टिफिकेट याद करवाना पड़ेगा, वो CSAS का पोर्टल रिलीज होगा तब आपका फॉर्मेट उसमें आएगा, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा के लिए। अभी इसमें है कि नहीं वो मैं चेक कर लूँ ज़रा एक बार, शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा गाइस, उसमें शायद नहीं है अभी वो आएगा, CSAS का पोर्टल आएगा ना, और उसके साथ एक PDF आएगी, तो वो भी उसी में ही होगा। अभी आपका ये चीज़ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद सिख माइनॉरिटी और ये सब का डॉक्यूमेंट्स आपका चेक होगा सारा, कि आप सिख माइनॉरिटी से हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हो, ये फॉर्म में मांगता है। और उसके बाद कैंडिडेट हु सीक द एडमिशन अंडर ऑर्फन कोटा, तो आपके मदर फादर का दोनों का ऑर्फन हो तो आपका दोनों का डेथ सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई वार्ड कोटा वाला सीन है तो आपका एक क्या नाम है वार्ड कोटा का ID कार्ड्स, आधार कार्ड, ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा, उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि हाँ मेरे फादर यहाँ पे काम करते हैं, और फिर वो चीज़ होगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब गाइस यहाँ पे इसमें एक चीज़ और है, एक पॉइंट और है, याद से देख लो, कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ये सब तो मतलब क्वालिटी अच्छे से अपलोड करना, ये नहीं कि फोटो फट जा रही है ये वो, तो बेकार हो जाएगा। और गाइस आप 2 फॉर्मेट में अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हो, मतलब OBC SC सर्टिफिकेट ये सब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कर सकते हो। तो
इन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ें कर लो आप, तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है नीचे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म ऐसे लोड होगा, देख सकते हो। सीसेस का 2025 का फॉर्म ऐसे आएगा, 24 का भी ऐसे ही था, 25 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आगे बच्चों तक शेयर ज़रूर करना ताकि मेरी आवाज़ पहुँच सके। तो गाइस ये फॉर्म जो होगा ये 7 सेक्शंस में डिवाइड होगा। इसमें पहला सेक्शन होगा पर्सनल, दूसरा होगा एकेडमिक, तीसरा होगा स्पोर्ट्स, चौथा होगा ईसीए, पांचवा होगा अपलोड्स और छठा होगा प्रीव्यू और फाइनल सबमिशन। एक एक करके सारे समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ से नेक्स्ट आप देखो करते हैं गाइस पर्सनल डिटेल्स से। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट ये आपका लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा होगा और फिर कैंडिडेट की जेंडर में आ जाओ तो मेल फीमेल एंड अदर, थर्ड जेंडर भी यहाँ प्रोवाइडेड होगा आपको, ठीक है, देखने को आपको मिलेगा पूरा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको पुट करनी आती है, वही डे सेलेक्ट करना, मंथ सेलेक्ट करना, ईयर सेलेक्ट करना, ठीक है, ऐसे आपको करना है। उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो येस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कैटेगरी वाला सेक्शन आ जाता है जिसमें आपके सारे कैटेगरी देख सकते हो हैं होंगी, ये वाली कैटेगरीज होंगी। अगर आप कोई ओबीसी मान लो या किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो देखो, जैसे यूआर पे क्लिक करते हो कुछ नहीं आता, ओबीसी पे क्लिक करते हो तो देखो ये सारी चीज़ें लोड हो जाएंगी आपके, स्टेट नेम, कम्युनिटी नेम, ओबीसी में ये सारी चीज़ें मांगेगा, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स आप देख लो एक बार, सारा ये डिटेल्स आपकी इस बार भी मांगने वाला है वो। और अगर ईडब्ल्यूएस करते हो तो ईडब्ल्यूएस में ये 2 डिटेल्स मांगेंगे आपके, इशूइंग डेट और इशूइंग अथॉरिटी। और एससी एसटी में भी सेम ही सीन होता है, देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी में 3 चीज़ें होती हैं, नॉट एप्लीकेबल अगर आपका माइनॉरिटी है, नहीं तो क्रिश्चियन और सिख माइनॉरिटी प्रोवाइड करी जाएंगी आपको, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका यहाँ से पहले लिखा होगा, आप कोई अल्टरनेट ईमेल चाहो तो पुट कर सकते हो। और उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अगर आप चाहते हो डालना तो यू कैन पुट, बट यहाँ पे पहले से डला होगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक डाल देना गाइस, वो रखना अपने पास, ठीक है। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये सेलेक्ट कर लेना, कौन से स्टेट से हो तो लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फैमिली डिटेल्स पे आ जाते हैं हम, एनुअल फैमिली इनकम आपकी कितनी होगी तो वो देख लेना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, आप पहले से लिख के रख लो ये सारी चीज़ें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो ये देख लो आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन होगा, इस बार भी होगा, ठीक है। एप्लीकेबल होगा तो येस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे कि भैया सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरे पास सर्टिफिकेट या एफिडेविट नहीं मिलता है तो उसे दे दो भैया कहीं से, लाइक वो मिल नहीं रहा। तो गाइस आपके लिए एफिडेविट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल है ये, सिंगल गर्ल चाइल्ड का। ये ऐसा कुछ एफिडेविट होने वाला है जो आपको बनवाना है, ठीक है। देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ पे देख सकते हो, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट है, देख लो ऑफिशियल। ये आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव मैं दे रहा हूँ आपको, तो एक लाइक ज़रूर कर देना इसके लिए। इज़ योर पेरेंट सिंगल, मतलब ये आपके क्या पेरेंट सिंगल हैं कि मतलब क्या एक मम्मी पापा ही हैं आपके, तो वो लिखना है नॉट एप्लीकेबल। अगर आप अनाथ हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, आर यू ऑर्फन का मतलब यहाँ पे। फिर मम्मी का नाम लिखना, मदर्स नेम, मदर्स का ऑक्यूपेशन, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं करती तो होम मेकर लिख देना। अगर फिर मम्मी का ऑफिस का एड्रेस, फिर मम्मी का मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर फादर का नेम, ठीक है, मिस्टर मिसिस मत लिखना शुरू में, वो चीज़ याद रखना। उसके बाद ऑक्यूपेशन इनका यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये आपके बहुत काम आएगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट कर लेना, अगर आपके पापा जो भी जॉब करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हो तो लिख देना। उसके बाद पापा का ऑफिस एड्रेस और मोबाइल नंबर। उसके बाद वार्ड कोटा डिटेल्स, ये वार्ड कोटा उनके लिए है जिनके मम्मी पापा काम करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर ये एप्लीकेबल है तो आप येस करना, नहीं तो नो करना आप, ठीक है। और अदर कैटेगरी कोटा, देखो पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारे आपके लिस्ट होगी। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के लिए देख सकते हो। फिर आपका सीडब्ल्यू कोटा के लिए यहाँ पे सारी प्रायोरिटीज़ आपको लोड मिलेंगी पहले से, ठीक है। तो उनमें से आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है, वो मैंने बता रखा है वीडियो में कि पहले आपने अगर देखा नहीं है तो पीछे करके देख लेना, प्रायोरिटीज़ के बारे में सब बता रखा है मैंने, ठीक है। तो ये प्रायोरिटीज़ के बारे में सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका
प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम एंड JNK। अगर ये एप्लीकेबल है आप पे तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद सिक्किम स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। स्टूडेंट नॉमिनेशन बाय सिक्किम गवर्नमेंट, अगर येस है तो येस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। आइडेंटिटी प्रूफ में देखो यहाँ पे कितने सारे ID प्रूफ आप दे सकते हो, पासपोर्ट, स्कूल ID, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपको मन करे दे देना आप, ठीक है। वैसे आधार कार्ड सही रहेगा। आप इसमें आप करेंटली एम्प्लॉयड इन यूनिवर्सिटी हो या नहीं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको BFA अगर सेलेक्ट करना है तो येस करना, नहीं तो नो कर देना। BA ऑनर्स म्यूजिक अगर आपको सेलेक्ट करना है तो येस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। इनके अलग कॉस्टिंग लगेंगे, याद रखना। आर यू अप्लाइंग फॉर BSc, येस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पे करना है। एड्रेस जैसे कि आप जो एड्रेस आप लिख देना, उसके बाद कंट्री, स्टेट, सिटी और पिन कोड लिख देना। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो परमानेंट वाले यहाँ ब्लॉक में क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिकली सारा कॉपी हो जाएगा ये वाले ब्लॉक में क्लिक करने पे। उसके बाद मैंने जैसे कि अपनी वीडियोज़ में बताया, बैंक अकाउंट आपको चाहिए होगा और यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको डिटेल्स पुट करनी है। क्या क्या चाहिए होगा बैंक अकाउंट में देख सकते हो। नेम, आपके अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर एक बार और डालना है, फिर नेम ऑफ बैंक और IFSC कोड चाहिए होगा। नेम ऑफ बैंक में आपके सारे बैंक यहाँ पे लोडेड होंगे, ठीक है। IFSC कोड आपको डाल के फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। ये सारी चीज़ें करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आप इसको एक बार वो चेक कराएगा सारी चीज़ें, एक बार फॉर्म में वो सारी चीज़ें आपको एक बार रेफ़र कराएगा। अगर सही है तो ठीक है, एडिट आगे बढ़ जाना, नहीं तो अगर कुछ गलती है तो एडिट कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप अकेडमिक सेक्शन में आ जाओगे। अब अकेडमिक सेक्शन में गाइस यहाँ देख सकते हो, यहाँ सारी डिटेल्स आपसे वो मांगेगा। ये पिछले साल का है ना, तो गाइस एक बात थोड़ा याद रखना, इसमें 2025 का सब चीज़ हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे CBSE वाले CBSE सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपका पास है तो पास सेलेक्ट करना, नहीं तो अवेटेड है तो अवेटेड डाल सकते हो, और रीवैल्यूएशन वाले भी बच्चे डाल सकते हैं। और बोर्ड का रोल नंबर डाल के सेलेक्ट ईयर कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ बोर्ड के आपको मार्कशीट में से नंबर सारे अपलोड करने हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, मैक्सिमम मार्क्स, थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स और टोटल मार्क्स, वो अपने आप सारे 5 सब्जेक्ट डाल देना, और सब डालने के बाद वो टोटल अपने आप निकाल के दे देता है। उसके बाद लास्ट स्कूल नेम, अटेंडेंट आपको यहाँ पे लिखना है, और कौन से लास्ट स्कूल में थे, टाइप ऑफ स्कूल, लोकेशन ऑफ स्कूल, मीडियम मतलब हिंदी या इंग्लिश था, और इसके बाद हिंदी कौन सी क्लास तक पढ़ी थी वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। गाइस ये सबमिट पे क्लिक कर सकते हो।
उसके बाद आपको एक बार वो सारी डिटेल्स ऐसे चेक कराएगा, देख सकते हो, ठीक है। आपको सारी डिटेल चेक कराएगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर कुछ दिक्कत है तो एडिट कर लेना, नहीं तो वो कर देना। उसके बाद कैटेगरी इसमें आ जाओ कि नाम, जैसे आपका स्पोर्ट्स कोटा के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, तो वो मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, क्लिक टू अप्लाई फॉर अंडर स्पोर्ट्स कोटा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी डिटेल्स आ जाएगी। अभी गाइज आपने अगर येस करा तो वो सारी डिटेल्स मांगेगा आपसे, ठीक है। यस करें, यस जब ही करना। अभी गाइस एक बार रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको गाइस मैं स्पोर्ट्स कोटा के बारे में बता देता हूँ। देखो, स्पोर्ट्स कोटा में ना सबसे पहले तो आपके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं चलते। नॉर्मली आपके जो सर्टिफिकेट्स चलेंगे वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाले सर्टिफिकेट्स चलते हैं, ठीक है। या आपने जोनल्स ट्राई करे हो, या आपने क्या नाम है जीता हो, या आपने स्टेट जीता हो, या आपने स्कूल लेवल जीता हो, ठीक है, वो सारे चलेंगे। और आपके जो सर्टिफिकेट की डेट है, ये जो बॉक्स बना रखा है ब्लैक कलर का मैंने, इसमें देखो ये डेट ये बदली हुई आएंगी इस बार 1 मई 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2025 के बीच में ये होना चाहिए। लाइक ये फॉर्म इतने के बीच, मतलब इससे आगे चलेगा, इसकी आगे के डेट का होना चाहिए, मतलब 1 मई 2022 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका, ठीक है। इससे पुराना नहीं होना चाहिए, याद रखना, 3 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। और जो जो लिस्ट है स्पोर्ट्स की वो साइड में आप देख सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ये पता चल जाएगा। तो ये हो गया स्पोर्ट्स कोटा के बारे में, ठीक है। आपका सारा ये देख लेना और सारी ये चीज़ कर लेना, अलग से मैंने बता दिया आपको। तो आप ECA पे आ जाओगे, ECA का भी एक बार मैं समझा देता हूँ ताकि आप देख लो। ये ऐसे क्लिक करना है, क्लिक टू अप्लाई अंडर ECA सुपर नंबरी कोटा। जैसे ही क्लिक करोगे, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे येस और नो आएगा। यहाँ की डिटेल्स मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये वाला गाइस ECA के लिए है। ECA के जितने बच्चे होंगे उनका भी यही डेट होगा, 3 ईयर्स के बीच आगे वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ECA में क्या क्या आप कर सकते हो ये साइड में देख लो, ये मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ECA की कैटेगरीज में क्या क्या आपके क्रिएटिव राइटिंग है, हिंदी इंग्लिश, डांस है, डिबेट है, डिजिटल मार्केटिंग है, फाइन आर्ट्स है, ये सारी चीज़ आप ECA में इंक्लूड होगी। अगर आप इनमें कोई सर्टिफिकेशन जीत चुके हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या स्टेट या जोनल्स, कोई भी चीज़ है, तो आप इसमें पार्ट ले पाओगे। तो यस करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। अब जैसे ही आप कर लोगे तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है गाइस। अब अपलोड सेक्शन पे आओगे। अपलोड्स में आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, ठीक है, और स्कैंड कॉपी ऑफ 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, 12th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा। और इसे आपको क्या नाम है, लाइक अपलोड दोनों को करना होगा। 10th एंड 12th का मार्कशीट आपकी दोनों की लगेगी, वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड कर लोगे ना गाइस यहाँ पे सारा, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू एक बार वो दिखाएगा आपको। प्रीव्यू लास्ट सेक्शन होता है, इसमें आपको एक बार सारी डिटेल्स एक बार चेक करा देगा, ऊपर से नीचे तक सारी डिटेल, कि हाँ भाई प्रीव्यू कर लो आपने, और यहाँ डिटेल्स अपलोडेड करके यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना, और फिर सबमिट पे क्लिक करना। आगे सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ से सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब फाइनल वो चेक कराएगा एक बार, फाइनल सबमिशन। यहाँ पे आपको 250 रुपये सबमिट करने होंगे, ठीक है। वो कैसे करने होंगे वो भी बताता हूँ। यहाँ पे सारे सेक्शन बने होंगे कि हाँ मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पे टिक करना शुरू कर देना। यहाँ पे पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा, सारे टिक कर देना कि हाँ मैंने सब चीज़ सही सबमिट करी है, वेरीफाई करके एक बार कि हाँ सब सही है, ठीक है। और ये टिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ 250 रुपये पे करने के लिए क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ से पेमेंट करनी होगी अब पेमेंट गेटवे पे। तो ये पेमेंट गेटवे पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे ना, तो ये आपका फाइनल सबमिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करके आप सारा कंप्लीट कर लोगे तो फाइनल सबमिशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये पूरा हो जाने के बाद, जैसा कि गाइस आपने देख लिया होगा कि आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे नीचे 7 सेक्शंस में टिक आ जाएगा और कंप्लीटेड आ जाएगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है। ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन का फेस 1 कंप्लीट। ये फेस 1 होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। फेस 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, इसके लिए पूरा 1 महीना मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। ये होता है फेस 1, ठीक है गाइस। अब गाइस आपका ये इसके बाद आएगा करेक्शन का डेट। करेक्शन का आएगा, वो शायद 5 दिन के लिए ओपन होती है करेक्शन। अगर किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो करेक्शन आएगी। तो करेक्शन में क्या होता है, फॉर्म का जो लेआउट होता है वो बदल देते हैं ये लोग, ऐसा कर देते हैं। देखो, ये फॉर्म का
लेआउट नया हो जाता है। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन फेस 1 में आप सिर्फ व्यू कर सकते हो अपने फॉर्म में, और नीचे करेक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए यस करते हैं, और एकेडमिक डिटेल्स अपलोड करने के लिए आपको दो चीज़ मिलता है। मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको फॉर्म खोल दिया जाता है, और एकेडमिक डिटेल्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको येस करके यहाँ पे ओपन करना होता है फॉर्म को, ये करेक्शन करनी होती है। जब आप करेक्शन कर लेते हो, लाइक करेक्शन आपका कोई इशू था तो आपने सॉर्ट आउट कर लिया, तो करेक्शन कर लोगे तब आपका ये पूरा बंद हो जाता है पोर्टल, ये नीचे से दोनों सेक्शंस हट जाते हैं। अब गाइस ये हो जाने के बाद जब आपका करेक्शन वरेक्शन हो जाता है 1 महीने के बाद, तब ये आता है फेज़ 2। इसको बोलते हैं फेज़ 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें आप कॉलेज की प्रेफरेंसेस को फिल करते हो। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी मिस्टेक नहीं करनी होती है, इसमें मिस्टेक करने के हाई चांसेस होते हैं। इसको क्या करना होता है, यहाँ पे जो रेड बटन है एप्लीकेशन फेज़ 2 प्रोवाइड प्रेफरेंसेस एंड प्रोग्राम एंड कॉलेजेस, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तब आपके सामने 4 सेक्शन खुल के आते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंस सिलेक्शन और प्रीव्यू प्रेफरेंस, और आपका सारा यहाँ पे दिखा दिया जाता है फॉर्म डिटेल्स, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। देखो ये आपके CUET के टेस्ट पेपर और 12th क्लास के सब्जेक्ट्स को मैप करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसमें गलती कर दी ना तो आपका हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपको कोर्स भी नहीं मिलेगा। फिर एक ही बार मौका मिलता है ये सारी चीज़ें करने को। आपका 12th का रिजल्ट ऊपर शो करा होता है और CUET का रिजल्ट आपका हाथ में ले लेना दोनों। और जैसे ये सब बच्चे का है, इंग्लिश से इंग्लिश कोर मैच किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंटेंसी से अकाउंटेंसी मैच किया हुआ है देखो, और बिजनेस स्टडीज़ से देखो ऊपर बिजनेस स्टडीज़ मैच कर देते हैं, इकोनॉमिक्स से यहाँ पे इकोनॉमिक्स मैच कर देंगे। देखो ये होता है सब्जेक्ट मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें गलती करने वाले बच्चे पूरे फॉर्म से बाहर हो जाते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है। और जब आप इस 4 सब्जेक्ट्स को मैप करना होता है और GAT को मैप नहीं करना होता है, यहाँ पे GAT को ऑप्शन छोड़ देना होता है। हो सकता है थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाए, ये पुराना था। अभी गाइस इसको करने के बाद आप यहाँ सारे नीचे सेक्शंस को यस कर देना, ठीक है, और नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे बढ़ जाना है सारे सेक्शन पे यस करके, कंटिन्यू एंड सेव। याद रखना अगर इसमें गलती हुई ना भाई बहुत दिक्कत होगी, तो कंटिन्यू सेव करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आती है। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और आपके नंबर NTA में से जो आपके नंबर मिलते हैं ना, आउट ऑफ 250 इस बार मिलेगा ना, ये 200 था पिछली बार, इस बार 250 होगा, और यहाँ ऑब्टेन्ड स्कोर लिखा जाएगा। उस स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको प्रोग्राम में आप कौन कौन से में एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, वो शो किया जाता है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में। ध्यान से देख लो गाइस, इस बच्चे का टोटल मार्क्स दिखा दिए जाते हैं और वो कौन से कोर्स में एलिजिबल है वो दिखा दिया जाता है। तो ये पूरी लिस्ट होती है, एक तरह से आपको एक बार चेक करनी होती है कि हाँ ये इस प्रोग्राम में मैं एलिजिबल हूँ, इतने नंबर हैं। अब इसमें अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग नंबर होते हैं, यहीं पे गलती होती है बच्चों से। देखो जैसे BCom ऑनर्स के लिए इसकी 701 नंबर है, BSc के लिए BSc होम साइंस के लिए 701 नंबर शो कर रखे हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग स्कोर होता है, याद रखना। अभी ये शायद अपडेट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ मैं दिखा दूंगा आपको। ये आपके नंबरिंग अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग होती है, याद रखना। ये टोटल स्कोर नीचे शो कर देते हैं और हर कोर्स के लिए अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट करके ही प्रेफरेंस शीट बनती है। अगर इसमें गलती करोगे तो तब तो भाई पूरा पत्ता साफ। अब आपको प्रेफरेंस शीट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस पर कैसे बढ़ना है एक बार नीचे चेक कर लेना सारी चीज़ें, आप कौन कौन से में एलिजिबल हो, कौन कौन से में नहीं हो। और हाँ एक चीज़ और रह गई, जिसमें एलिजिबल नहीं हो ना तो उसमें ये रेड जैसा बना आता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉट सेटिस्फाइड और यू हैव नॉट बीन चेक प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें बना के दे दी जाती है। ऐसे होता है सारा, जैसे ये बच्चा हिंदी में एलिजिबल नहीं है तो नॉट एलिजिबल लिख दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको उस टाइम भी लिख के देंगे। अब गाइस हम चलते हैं प्रेफरेंस शीट पे। तो प्रेफरेंस शीट के लिए प्रोसीड टू प्रेफरेंस सेक्शंस यहाँ पे क्लिक करना होता है।
और हम प्रेफरेंस शीट पे आ गए। देखो ये पोर्टल आपका प्रेफरेंस शीट का दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा ही आएगा, पिछली बार भी आई थी। 1100 अराउंड प्रेफरेंसेस इन बच्चे को अलॉट हुई हैं और इनमें से आप फिलिंग करनी है, या सेलेक्टेड प्रेफरेंस और अवेलेबल। ऊपर क्या होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर में अप्लाई करना होता है। यार ये रूल्स देख लेना कि अगर आप बीए प्रोग्राम के मैथ्स के कॉम्बिनेशन, तो आपके 12th में मैथ्स होनी चाहिए। ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, याद रखना ये चीज़। अब गाइज ये पोर्टल को आपको ध्यान से समझना है। इसी पोर्टल की कॉपी मैंने क्रिएट कर रखी है। इस आप पोर्टल पे जैसे ही आओगे, यहाँ पे अवेलेबल प्रेफरेंसेस होंगी, ऊपर फिल्टर है, ये फिल्टर लगेंगे यहाँ पे सारे, जिसमें फ़िल्टर शो करेगा आपको कि कौन कौन से फ़िल्टर क्या चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको शो करेगा। इंग्लिश लिखोगे तो इंग्लिश के सारे कोर्सेज लोड हो जाएंगे। गाइस यहाँ जैसे ही आप लगा लोगे ये सारे फ़िल्टर्स, ठीक है, यहाँ पे देख लो सारे फ़िल्टर्स लग जाते हैं। फ़िल्टर ओरिजिनली ऐसे लगाने होते हैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसी में बहुत सारी गलतियाँ होती है भाई, इन चीज़ों में, ऐसे फ़िल्टर लगाने में और कोर्सेज़ को लिखने में, सेलेक्ट करने में, प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने में। और ये देखो कोर्स लोड हो जाएंगे, ऐसे आप कोई फ़िल्टर लगाते हो तो एक हो जाएगा आपका। ये इंद्रप्रस्थ कॉलेज का शो कर दिया इस बच्चे का, तो ऐसे फ़िल्टर लोड होता है आपका। यहाँ से बीकॉम का लगाओगे, इंग्लिश का लगाओगे, जो भी फ़िल्टर लगाओगे ना ऊपर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये हम लोगों को प्रैक्टिस है पूरी, क्योंकि मैं 3 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सारे कॉलेजेस के लोड हो जाए। फिर गाइस आपको अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट करनी होगी। जैसे आपने पूरी प्रेफरेंस बना ली यहाँ पे, एंड पूरी सेलेक्टेड में डाल ली, अवेलेबल से सेलेक्टेड में डाल ली, एंड इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। एंड उसके बाद प्रीव्यू कर लेना, प्रीव्यू के बाद सबमिट कर देना है। तो ये आपका एंडिंग ऑफ फेज़ 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका फेज़ 2 एंड हो जाएगा, जिसमें आप लाइक पूरी प्रेफरेंसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दोगे। और गाइस इसके बाद फाइनली आपका ये फेज़ 2 एंडिंग पे आएगा। इसके लिए अराउंड 10 से 15 दिन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक इसमें सेव करके छोड़ सकते हो और प्रेफरेंसेस को बार बार एडिट कर सकते हो। और जिन बच्चों ने मेरी मेंटोरशिप ली है ना, तो गाइस आपको करना कुछ भी नहीं है। इन प्रेफरेंसेस को आपको जो शीट मैंने बना के दी है, उस शीट में से यहाँ से टैली करके अवेलेबल प्रेफरेंसेस को एक एक करके ऐड करते जाना है, सिंपल। ठीक है, इधर सेलेक्टेड में आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद गाइस हमारा थर्ड फेज़ का लॉन्च होगा। थर्ड फेज़ से पहले एक छोटी सी चीज़ आती है, उसको मैं बता देता हूँ। ये हमारा पोर्टल ऐसे चेंज हो जाएगा, जिसमें एक नई चीज़ नीचे दिखाने लगेगा, सिमुलेटेड रैंक। सिमुलेटेड रैंक क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, सिमुलेटेड रैंक का मतलब होता है एक ऐसी रैंक जो उस कोर्स में कितने बच्चे हैं टोटल, और किस रैंक पे हम उस कैटेगरी में कोर्स में लाए करते हैं। तो ये हमारा थर्ड फेज़ यहाँ से स्टार्ट मान लो। एप्लीकेशन जो हमारा थर्ड फेज़ होता है, जिसमें हमारे रिजल्ट डिक्लेरेशन और सारी चीज़ें आती हैं। ये हमारा एक छोटा सा रिजल्ट पहले डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फेज़ 1 ख़त्म हो गया, 2 ख़त्म हो गया, ये सिमुलेटेड रैंक के आ जाएगा। अब सिमुलेटेड रैंक होता कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, सिमुलेटेड रैंक। इसे बोलते हैं कट ऑफ रैंक। कट ऑफ रैंक में ये आपका लाइक उस कोर्स में, जैसे इस बच्चे ने बीए प्रोग्राम बैंकिंग इंश्योरेंस प्लस इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया है इस कॉलेज में, जाकिर हुसैन में, तो ये रैंक इस रैंक पे आता है। मतलब इस रैंक पे इससे पहले इतने बच्चे हैं, ये रैंक है। और उसकी कट ऑफ क्या है, लाइक कट ऑफ जाती वाली कहाँ तक है, 567 तक बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, या मतलब ये कट ऑफ रैंक है, इतने तक हो सकता है, ये एक रैंक बताते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सारे कोर्सेज ऑल ओवर सारे कोर्सेज में बताई जाती है। जैसे बच्चे ने बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे इसका पोजीशन है 5668, एंड ये आपका लाइक उस टाइम आएगा। तो इसकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। उस टाइम ये सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, यूट्यूबर्स को भी नहीं पता होता। कुछ बच्चे सिमुलेटेड रैंक को, कुछ यूट्यूबर्स ना सिमुलेटेड रैंक को स्टूमुलेटेड रैंक करते हैं, तो वो भी भाई उनको कुछ नहीं पता। गाइज ये CSAS UG का पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2025 का बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और बच्चों तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता होता। नाम तो पता नहीं होता, ज्ञान दे देते हैं इसके ऊपर। इसको सिमुलेटेड बोलते हैं, SIMULATED। ठीक है, सिमुलेटेड रैंक बोलते हैं इसको, स्टूमुलेटेड बोलते हैं कई लोग। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपको यूट्यूब पे ये बोलता मिल गया ना स्टूमुलेटेड,
उसका ये चैनल उसी टाइम अनसब्सक्राइब कर देना, मैं बता रहा हूँ। सिमुलेटेड एक अच्छी लाइक अच्छा प्रोनाउंसिएशन है और उसको पता है तभी वो बता रहा है। सो जो स्टिमुलेटेड टी लगाता हुआ मिल गया ना इसमें आपको यूट्यूब पे, उसका चैनल उसी टाइम छोड़ के भाग जाना, वो आपको पक्का मिसगाइड कर देगा। उसे यही नहीं पता कि स्टिमुलेटेड और सिमुलेटेड रैंक क्या होता है। सिमुलेशन आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को गलती होती है उस टाइम, ठीक है। अब सिमुलेटेड रैंक से हमें एक अंदाज़ा लगता है, जस्ट ज़्यादा और कुछ लगता नहीं है। इसका पहली लाइन में लिखा होता है, इसमें आपको लाइक सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब ये आपको पता चल गया। अब फाइनली हमारा थर्ड फेज पूरी तरह से लॉन्च होता है। ये होगा थर्ड फेज आपका। यहाँ पे क्या होगा, लाइक आपके पूरे पोर्टल पे ऐसा सीन बना आएगा जिस दिन ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये इसे बोलते हैं रिजल्ट, राउंड 1 का रिजल्ट। ये राउंड 1 होगा हमारा। जिस दिन राउंड 1 होगा और मेरा लाइव सेशन चल रहा होगा यूट्यूब पे और राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो कुछ ऐसा पोर्टल बदल जाएगा। ऐसे में से पहले ऐसा होगा, ठीक है, ये बदल के सीधा ऐसा हो जाएगा। वो पोर्टल ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें ऊपर ये CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन लिखा होगा और नीचे कट ऑफ आई होगी आपकी। जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया होगा उन सभी की कट ऑफ दिखाएगा ये पोर्टल, ठीक है। लास्ट स्कोर दिखा देगा। तो अब यहाँ पे जो ये वाला बटन है, ये वाला व्यू वाला बटन ऊपर ये ऑरेंज कलर में जो CSS एलोकेशन, ये आपका रिजल्ट वाला बटन है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो रिजल्ट दिखाई देगा तुरंत। इस पर क्लिक करते ही रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ से कुछ बच्चों को सीट मिलेगी, यहाँ से कुछ बच्चों को सीट नहीं मिलेगी। तो जो बच्चे नहीं मिलेगी भाई हताश मत होना। मैं अभी आगे बताने से पहले इसलिए बोल रहा हूँ, हताश मत होना। पहले राउंड में हर किसी को सीट नहीं मिलती। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, स्पॉट राउंड, मतलब चौथे को स्पॉट राउंड ही बोलते हैं, उस मॉपअप राउंड, सब में चांसेस होते हैं। तो डरना मत, आपका भाई आपके साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चों को यहाँ पे क्लिक करते ही, जो यू व्यू बटन पे क्लिक करते ही ऐसा कुछ दिखने लग जाए, नो सीट एलोकेटेड और नो एक्टिव CSAS राउंड, अगर कुछ ऐसा दिखने लग जाए तो इसका मतलब समझ लो आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, आपको कोई भी सीट प्रोवाइड नहीं हुई। तो उदास मत होना, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाओगे और आप एलिजिबल हो, टेंशन मत लो, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है। पिटाई पड़ेगी, पिटाई खा लेना चुपचाप इज्जत से, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं जिन बच्चों को इस बटन पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा दिखाई दे, ऐसा है ना, ऐसा दिखाई दे, एक सीट, एक कॉलेज लिखा आ रहा होगा, एक प्रोग्राम लिखा आ रहा होगा, एक एप्लीकेशन, और ये एक्सेप्ट एलोकेशन का बटन दिखाई दे रहा हो, भाई हो हल्ला मचा देना घर में, आपका सिलेक्शन हो गया ड्यू में, समझ लो, ठीक है। आधा मतलब 90% काम हो गया। अब इसके बाद 10% और बचता है, वो आगे बताऊंगा, पूरा देखना। जिस बच्चे का ये येलो बटन दिख गया, मिठाई बांट देना भाई, और भाई के चैनल पे नीचे लिख देना कि थैंक यू भैया, ठीक है। बस इतना लिख देना, मेरा दिन पूरा हो जाएगा, मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी, ठीक है। सो ये ऑरेंज येलो बटन दिखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, इस येलो बटन के आने के बाद बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जिसकी वजह से बच्चों की सीट मिली हुई चली जाती है। अभी तक पूरी मिली नहीं है भाई, अभी इसको करना भी आगे, तो ये मिली हुई चली जाएगी। अब इसको क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप जब से एलोकेशन बटन पे अगर आप क्लिक नहीं करते हो, कई बच्चे होते हैं लेट लतीफ़ होते हैं, उनको देखना ही नहीं होता, वो अपनी दीन दुनिया में इतनी बिजी है कि उनको ये पोर्टल खोल के कभी देखना ही नहीं होता। तो भाई ऐसी गलती करोगे तो रूल ये कहता है कि अगर इन एक्टिविटी या नो एक्शन विल बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू द एलोकेटेड सीट, ठीक है। ये रूल कहता है, ये ऑफिशियल रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये रूल कहता है कि एलोकेटेड सीट पे अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो आपको उठा के सारे राउंड से बाहर फेंक दिया जाएगा। आप पहले 3 राउंड में पार्ट नहीं ले सकते उसके बाद, ठीक है। आपको उस राउंड से उठा के हटा दिया जाएगा एंड फिर आप स्पॉट राउंड में जाओगे। पहले के 3 राउंड में आप अवेलेबल नहीं होगे, जिसका मतलब साफ साफ बनता है कि आप, अब क्या होगा जब मान लो आपने ये सीट किसी बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं करी, तो अब उसका सीधी सी बात है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ऐसी कौन गलती करेगा। भाई ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको सीट मिलने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते, और कई बच्चों को ना मनचाहा कोर्स नहीं मिलता इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते। तो भाई जब मनचाहा कोर्स नहीं मिलेगा वो तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, डेफिनेटली वो तो है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे और आपको हटा दिया जाएगा उस राउंड से। ठीक है, अब यहाँ पे जिस बच्चे ने सीट एक्सेप्ट कर ली, आप एक्सेप्ट जैसे ही क्लिक कर दोगे, हाँ जी मुझे ये चाहिए दे दो, तो एक्सेप्ट कर लिया आपने सीट। अब तब आपके पोर्टल पे ये दिखाने लग जाएगा न्यू एप्लीकेशन, और जैसे ही वो येलो बटन पे क्लिक करोगे ना, तो डॉक्यूमेंट्स अब वेरीफाई होंगे आपके। सीट रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन होगा जब आप एक्सेप्ट करोगे। अब वो कॉलेज, जैसे लक्ष्मीबाई कॉलेज में इस बच्चे को बीए ऑनर्स फिलॉसफी मिला है, तो अब बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे एंड देन कॉलेज अप्रूवल प्रोवाइड करेगा। तो अभी ये प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस में, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। अब मेन खेला शुरू होता है बच्चों को जिनको सीट मिलती है। यहाँ से वीडियो जिसने नहीं देखी ना वो फंसेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा। अब जैसे ही यहाँ से आप, ये प्रोसेस 2-3 दिन चलेगा, चेक करते रहना है डेली, हर 6 घंटे में चेक करना है इस पोर्टल को खोल के, ठीक है। अब इसको चेक करते रहना और इसमें देखना है कि क्या देखना है वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपने पोर्टल पे होम पेज पे आ जाना है। होम पेज में ये क्वेरी आती है, ठीक है। ये क्वेरी पे क्लिक कर देना, यहाँ क्वेरी नाम का एक पोर्टल बनेगा, उस पर क्लिक करना। अगर जो क्वेरी पे ये लिखा आ रहा है कि नो क्वेरी रेज्ड बाय कॉलेज, इसका मतलब आपके 2-3 दिन तक चेक करना। अगर ये लिखा आ रहा है देन आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और यूनिवर्सिटी आपको, मतलब कॉलेज आपको बुला लेगा, ठीक है, पेमेंट के लिए। पेमेंट का भी बताता हूँ अभी। तो ये ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे का प्रॉब्लम आती है तो ऐसे क्वेरी रेज होगी, देख सकते हो, ऐसे लिखेगा। जैसे इस बच्चे का कोई कोर्स था, उसका मिसमैच मदर्स नेम इन द पोर्टल था, तो ये ओरिजिनल क्वेरी थी, मैंने निकाल के बच्चों को समझाने के लिए बताई है। तो यहाँ पे वो अपलोड डॉक्यूमेंट का एक बटन देंगे और वो 2 दिन का टाइम देंगे, 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जो आपने यहाँ पे ये काम नहीं किया, ये क्वेरी चेक नहीं करी, ये क्वेरी, ये वाला बटन चेक नहीं किया ना, और यहाँ पे क्वेरी रेज हुई पड़ी है, नहीं रेज हुई तो ठीक है, ऐसा लिखा आएगा। अगर रेज हुई पड़ी है और इसको आपने सॉल्व नहीं किया टाइमली 2 दिन के अंदर, अब जैसे कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट में इशू होगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो आप डॉक्यूमेंट में फंसोगे, है ना। लेकिन अब डॉक्यूमेंट का इशू आप सॉल्व कर देते हो तो ठीक है, सक्सेसफुली वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सॉल्व नहीं करते हो तो आपके पोर्टल पे ये लिखा आ जाएगा कि आपकी रिजेक्टेड सीट हो जाएगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पोर्टल से हटा दिया जाएगा, मतलब आपको सीट नहीं देगा। आप DU एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी जिसने ये क्वेरी सॉल्व नहीं करी, या कोई अदर क्वेरी भी रेज हो सकती है, यही नहीं, अदर भी क्वेरी, फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी आ सकता है, वो मार्कशीट भी मांग सकते हैं आपकी, तो कुछ भी हो सकता है वो क्वेरी। तो अगर आपने वो पूरा नहीं किया तो रिजेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो पूरा कर दिया और टाइमली, तो आपके पास ये लिखा आएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, तब आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गए। अब आपके पास 2 से 3 दिन में यहाँ पे पोर्टल पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट का ऑप्शन। और पेमेंट में याद रखना भाई, पेमेंट रात को करना। देखो जैसे ये आ जाएगा, इसके 1-2 दिन के अंदर आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, देखो ऐसे। अब लाल कलर का बटन आएगा, पे फी टू कंफर्म एलोकेशन। अब यहाँ पे पेमेंट करनी होगी आपको, वो कुछ अराउंड 20 से 30 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये, जो भी फीस होगी, 26 हज़ार रुपये, मतलब अपने अकाउंट में 40 हज़ार रुपये रखना, 40,000 रखना, 40,000 से ज़्यादा नहीं होती कहीं पेमेंट। 50 रख लेना, चलो 50 रख लेना, 50 हज़ार तो रख लेना, ठीक है, सेफ साइड के लिए। और पेमेंट हमेशा रात को करना है। यहाँ पे आपको पोर्टल पे पेमेंट करनी होगी। पेमेंट जैसी आप कर दोगे, ठीक है, तो आपकी ये पेमेंट वेरीफाइड हो जाएगी, पेमेंट डन। और एक नीचे ये बटन आ जाएगा, डेंजर बटन है, विड्रॉ एप्लीकेशन वाला, ये डेंजर बटन है भाई। पेमेंट कर देने के बाद ये बटन को इधर उधर ऐसे ऐसे घूमना भी मत, इसके अगल बगल। अगर ये दब गया ना तो सीट बिल्कुल चली जाएगी, लिख के ले लो तुम मेरे से। अगर ये लाल वाले विड्रॉ एप्लीकेशन बटन पे तुमने क्लिक कर दिया हल्का भी, एक बार क्लिक करके देखना, तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाएगी, जो मिली मिलाई सीट चली जाएगी और पैसे वापस रिफंड हो जाएंगे, समझे। और वो भी 3 महीने में रिफंड आता है, 1 दिन में नहीं आता रिफंड। जो बच्चे विड्रॉ करते हैं, कुछ नोइंगली करते हैं विड्रॉ, तो उनका 1,000 रुपये वो काट के करते हैं पैसे, ठीक है। तो जैसी पेमेंट हो जाएगी तो आपका पेमेंट डन लिखा आ जाएगा और वो अब प्रोसेस करेंगे आगे। तो आपको फाइनली सीट मिल गई है, अब आप कॉलेज जा सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन,
फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन की वीडियो उस टाइम आएगी मेरे चैनल पे, अभी नहीं आएगी, ठीक है, जब ये सब प्रोसेस चल रहा होगा। अभी मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, वो भी बताऊंगा कैसे कराना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं कॉलेज में, वहाँ पे वो तो अब सीट मिल गई है, 100% सीट आपकी हो गई है, बस वेरिफिकेशन कराना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है जिसको बोलते हैं हम अपग्रेड एंड फ्रीज। जब पेमेंट कर दोगे ना तो कुछ दिन, 1-2 दिन बाद ये आ जाएगा ऑप्शन। इसमें जो फ्रीज का ऑप्शन है ना, इससे दूर रहना भाई, ये किसी काम का नहीं है, यूजलेस बटन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। ये कोई भी बच्चा जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, इस फ्रीज बटन को क्लिक मत करना, क्योंकि आपको जो सीट मिल गई है वो आपकी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। फ्रीज बटन पे क्लिक करने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी सीट चेंज हो जाएगी। कोई भी फ्रीज बटन मत क्लिक करना, यूजलेस बटन है वो। अगर आपको क्लिक करना है तो ये अप्लाई फॉर अपग्रेड पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई फॉर अपग्रेड पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पोर्टल पे ये लिखा आएगा अप्लाइड फॉर अपग्रेड, ठीक है। अगर जो आपने ये क्लिक कर दिया, ठीक है, ऊपर फ्रीज वाला छूना मत, किसी काम का बटन नहीं है वो। अप्लाई फॉर अपग्रेड, अब क्या होगा, आपके वो ऊपर वाली लिस्ट पर चेक करेगा कौन से कॉलेज एलोकेट होंगे। वो क्या होगा, अगर कोई ऊपर अवेलेबल प्रेफरेंसेस मिलेगी तो आपके पोर्टल पे ऐसा दिखाएगा, ऐसा एक और नया बटन बनाएगा, रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस। अगर जो कुछ नहीं लिखा आया, सिर्फ यही लिखा आ रहा है 2-3 दिन तक कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब आपको अपग्रेड नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपग्रेड मिल गया है तो ऐसा लिखा आएगा, देख सकते हो, ठीक है। जैसे इस बच्चे को अपग्रेड मिला था, ठीक है, मिरांडा हाउस में इसने चुना होगा, कोई ऊपर का अपग्रेड मिला तो ये रीऑर्डर कर सकता है अब। तो रीऑर्डर में क्या होता है, रीऑर्डर प्रेफरेंसेस का मतलब होता है आप ऊपर की प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर सकते हो। जैसे इस बच्चे ने सेंट स्टीफन रखा हुआ था पहले, तो ये ऊपर रखेगा। अब इनको सेंट स्टीफन में ये अप एंड डाउन को स्क्रॉल करके आप कर सकते हो, लाइक अप एंड डाउन। और रीऑर्डर का लाइक ये होता है कि इसमें एक छोटी सी प्रेफरेंस शीट बनती है, एक और ऊपर वाली लिस्ट की, उसमें से आप कॉलेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो और रिव्यू करके सबमिट कर दे सकते हो। बस ये आपका फाइनल प्रोसेस होगा। एंड देन आपको अगर ऊपर अवेलेबल होगा तो आपको जैसी ये वाली चीज़ करोगे और ऊपर कोई सीट अवेलेबल होगी तब वो आपको बता देंगे, इंटीमेट कर देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, बहुत मेहनत लगी ये सारा डेटा निकाल के समझाने में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।